नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जेके एज्युकेशन चैनल में तमारुं स्वागत है। जो आ चैनल ने तमे सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने तमने 9मा धोरणना बधा ज पेपरनुं सोल्यूशन्स मळी रहे। आज आपणे प्रथम परीक्षा एटले के जे ऑक्टोबर महीनामां लेवानारी छे एनुं जे ओरिजिनल माळखुं छे एनुं संपूर्णपणे सोल्यूशन्स जोईशुं। कुल गुण छे 50, विषय हिंदी और समय छे 2 कलाक। विभाग ए गति विभाग। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्यनारायण पढ़ने में खाली जगह है, जवाब आवश्य कमजोर। ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाए, लेखक ने। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गई क्योंकि, जवाब आवश्य रास्ते में उसे डर लगता था। बीजू, बुराई में रस लेना, तो जवाब आवश्य बुरी बात है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? जवाब, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। छठू, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? जवाब, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। 8वां, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? जवाब, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने में के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। अथवा बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। जवाब, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंशराय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे निकाल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। विभाग बी, पद्य विभाग। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है, अधोगति। श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रही है, जवाब अवश्य लटे। निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? जवाब, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। 14वां, धन संपत्ति किस लिए है? जवाब, धन संपत्ति परोपकार के लिए है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है? गंगा नदी के जल शुद्ध और पवित्र, अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, उसे सूरदास ने दुर्मति कहा है। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? गुप्ता जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरफ पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूल नहीं है।
अथवा कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। विभाग सी व्याकरण। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पर चढ़ना, अधिक होना। सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मर के पीछे भूत भागे। किसी भी समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय की बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है। शब्दों का विरोधी। दुर्लभ तो सबल। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची। सुगम तो सरल। एक शब्द लिखिए। आदर्श आचरण करने वाला तो आचार्य, और शब्द का उपसर्ग बताइए। अनुपम तो अन वत्ता उपम। भाववाचक संज्ञा। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, दशा। निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। न्याय मंत्री शिशुपाल का सम्राट अशोक का सेवक था, सेवक। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई, विधवा। लेखन विभाग। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં તમને એક પરિચ્છેદ એટલે કે પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એના પરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? जवाब, जंगली जानवर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजरे में बंद हो तो खुशी नहीं हो सकते। इस गद्यकर्ण से हमें क्या सीख मिलती है? जब इस गद्यकर्ण से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। आज़ादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। इस खंड को उचित शीर्षक दीजिए, जन्मभूमि के प्रति प्रेम। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लीजिए। અહીં તમને એક થોડાક શીર્ષક આપેલા છે, રૂપરેખા આપેલી છે, એ પ્રમાણે આપણે એક કહાની પણ અહીંયા જોઈશું। सीख। सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने में अंत में सफलता जरूर मिलती है। नेक्स्ट, चाचा जी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप 161 उषा किरण तिथल रोड वलसाड से उनका आभार मानते हुए पत्र लिखता है। जवाब, पत्र में जे सरनामू है ये पहला जमनी साइड, त्यार पछी पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन था और कल सवेरे ही आपका भेजा हुआ प्रेम भरा पत्र और कैमरा मिले। अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसा बढ़िया उपहार पाकर भला किसे खुशी न होगी। आपने सचमुच मेरी मनपसंद चीज़ भेजी है, इसके लिए मैं आपका जितना आभार मानूं उतना कम है। आपका भेजा हुआ कैमरा कोई मामूली कैमरा नहीं है। मैंने इस कैमरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। यह देखने में जितना आकर्षक है उतना ही इसका काम भी है। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी तस्वीरें इसी से खींची गई। मेरे मित्रों ने इन तस्वीरों की बहुत प्रशंसा की है। फ़ोटो खींचने का मुझे बहुत शौक था, पर मेरे पास अच्छा कैमरा न होने से मन मसोस कर रह जाता था। अब आपने मेरा यह शौक पूरा कर दिया है। अब मैं मनचाहे दृश्यों और विशेष अवसरों के चित्र इस कैमरे से ले सकूंगा। आपके इस स्नेहपूर्ण उपहार के लिए मैं आपका फिर से आभार मानता हूँ। चाची जी को मेरा प्रणाम। नन्हे चीकू को ढेर सारा प्यार। आपका प्यारा भतीजा संदीप पाठक। वृक्षारोपण। અહીં તમને થોડાક મુદ્દા આપેલા છે, એ પ્રમાણે એ પરથી વૃક્ષારોપણ વિશે પેરેગ્રાફ લખવાનો છે।
અને આના અથવામાં બીજું એક ફૂલકી આત્મકથા, અહીં પણ તમને થોડાક મુદ્દા આપેલા છે અને એ પ્રમાણે એની આત્મકથા તમે લખવાની છે. અહીં જવાબ પણ આપેલો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને એના અથવામાં મેરા દેશ, એટલે કે તમને આઈ થિંક 3 વસ્તુ આપેલી છે, 3 પ્રકારના મુદ્દા અલગ અલગ આપેલા છે. જે તમને યોગ્ય લાગે એમાંથી તમે લખી શકો છો. આમાં મેરા દેશ એટલે કે આપણે ભારત વિશેની વાત કરી છે. हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, इसके कारण यह देश पिछड़ गया था. तो 1946 में आज़ाद होने के बाद यह लगातार आगे बढ़ रहा है. अब तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है. भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है. मेरा भारत मुझे प्राणों से भी प्यारा है. जय भारत, वंदे मातरम. थैंक यू मित्रों.